अभी पिछले कुछ दिनों से ना ट्विटर पे तुलसी कुमार की एक फोटो काफी वायरल हो रही है जिसमें वो अजमेर दरगाह विजिट करने आई थी। अब देखिए पर्सनली ना मेरे अनुसार हर इंसान को फ्रीडम है कि वो जहाँ जाना चाहता है वहां पर जाए, उसकी लाइफ है, उसका डिसीजन है, कंप्लीटली फाइन। पर यहाँ पर आईडी आपको पता है क्या है? तुलसी कुमार ना उन्हीं गुलशन कुमार की बेटी है जिनको अब्दुल रऊफ और अब्दुल राशिद ने मुंबई के शिव मंदिर के बाहर धड़ाधड़ 16 गोलियां मार दी थी। पता है क्यों? केवल इसलिए कि गुलशन कुमार जो थे ना वो प्रो हिंदू थे और उन्होंने उर्दू की इस इंडस्ट्री में जो उस समय डायरेक्ट इस्लामिक अंडरवर्ल्ड के कंट्रोल में थी उसके सामने झुकने से मना कर दिया था। एक ना बीमारी होती है अल्जाइमर की, जिसे भूलने की बीमारी भी कहते हैं। अफसोस हिंदुओं के अंदर ना ये बीमारी काफी मात्रा में पाई जाती है, इसलिए मैं याद दिलाने के लिए आपको थोड़ा सा पास्ट में लेकर चलता हूँ। 90s के दौर में जो बॉलीवुड की इंडस्ट्री थी ना, ये मुंबई अंडरवर्ल्ड के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में थी, खासकर दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के इन्फ्लुएंस में। ये जो अंडरवर्ल्ड है ना, जहाँ एक तरफ बॉलीवुड का इस्लामाइजेशन कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को एग्रेसिवली एक्सटॉर्ट भी किया करता था। अगर पैसे ना दो तो जान से मारने की धमकी मिला करती थी। सुनील शेट्टी से लेकर राकेश रोशन सबको अंडरवर्ल्ड से धमकी मिला करती थी कि वो हर महीने अंडरवर्ल्ड को फिरौती दिया करें। और इसी समय में ना एक पर्सनैलिटी थी गुलशन कुमार की, जिनकी पहले बात कर लेते हैं। गुलशन कुमार की बात करें ना तो ये पहले फ्रूट के वेंडर थे, फिर कैसेट बेचने लगे और फिर टी सीरीज के फाउंडर बन गए। टी सीरीज यानी कि त्रिशूल सीरीज, ये बॉलीवुड के उस समय के रेयर शख्स थे जो ओपनली अपनी हिंदू आइडेंटिटी को शोकेस करते थे। ये भगवान शिव और खास तौर पर माता वैष्णो देवी के जबरदस्त भक्त थे। गुलशन कुमार वैष्णो देवी में डेली हिंदू श्रद्धालुओं को फ्री लंगर खिलाया करते थे, जहां रोज हजारों भक्त को प्रसाद दिया जाता था। उन्होंने टी सीरीज के जरिए हिंदू डिवोशनल म्यूजिक को मास लेवल पर पॉपुलर बनाया था। अनगिनत भजन, एल्बम्स और वीडियोस बनाए गए थे। हनुमान चालीसा का जो वीडियो उन्होंने बनाया था ना, वो आज यूट्यूब पर करीब 5 बिलियन यानी कि 500 करोड़ व्यूज के साथ सबसे पॉपुलर इंडियन कंटेंट में से एक है। अब इन सब चीजों से ना गुलशन कुमार देखते ही देखते काफी बड़ा नाम बन गए, जो जिहादी अंडरवर्ल्ड को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। बार बार धमकी मिलने के बावजूद भी वो हिंदू भजन कीर्तन को पॉपुलराइज कर रहे थे, जिस कारण वो अंडरवर्ल्ड के डायरेक्ट रडार में आ गए थे। अर्ली 1997 में उन्हें दाऊद के नेटवर्क से लगातार थ्रेटनिंग कॉल्स आने लगे। उन्होंने कहा कि भाई 10 करोड़ दो वरना जान से मार दिया जाएगा। और ये सब जो धमकियां थी ना, वो दाऊद का खास आदमी अबू सालेम खुद दे रहा था, जिसका हाथ 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में भी था। अबू सालेम को लगा था कि भाई बाकी बॉलीवुड की तरह गुलशन कुमार भी डर के मारे पैसे दे देंगे, लेकिन गुलशन कुमार ने 1 रुपया भी देने से मना कर दिया। उल्टा ये बोल दिया कि जितने पैसे मैं तुम जैसे गैंगस्टर को दूंगा ना, उतने पैसे के अंदर तुम्हें ना जाने वैष्णो देवी के अंदर कितने भंडारे चला दूंगा। बस फिर क्या था, गुलशन कुमार को मारने की प्लॉटिंग शुरू हो गई। 22 अप्रैल 1997 को महाराष्ट्र ATS चीफ राकेश मारिया को एक चिलिंग इनपुट मिलता है। एक इन्फॉर्मेंट ने फोन करके कहा कि सर गुलशन कुमार का विकेट गिरने वाला है। जब पूछा गया कि कौन मारने वाला है, तो कॉलर ने कहा अबू सालेम। इन्फॉर्मेंट ने कहा कि गुलशन कुमार रोज घर से सुबह निकलकर शिव मंदिर जाता है, वहीं पर काम खत्म करने वाले हैं। बावजूद इसके गुलशन कुमार को कुछ खास सिक्योरिटी नहीं मिली। 12 अगस्त 1997 को जब गुलशन कुमार अपने रेगुलर स्केड्यूल की तरह पास के लोकल शिव मंदिर जाते हैं, इसी मौके का फायदा उठाते हुए अबू सालेम ने 2 शूटर्स भेजे, अब्दुल रऊफ और अब्दुल राशिद। सुबह 10:40 के करीब गुलशन कुमार मंदिर से पूजा कर जैसे ही बाहर निकले, तभी इन दोनों ने उन्हें घेर लिया और कहा बहुत पूजा हो गई, अब ऊपर जाकर करना। और इसके बाद एक के बाद एक 16 गोलियां दाग दी जाती हैं। गुलशन कुमार बुरी तरीके से जख्मी होकर पास की झोपड़ियों की तरफ भागते हैं, मदद मांगते हैं, लेकिन लोग अंडरवर्ल्ड के इस आतंक से इतना डरे हुए थे कि किसी ने दरवाजा भी नहीं खोला। शूटर्स ने गुलशन कुमार को तब तक गोली मारी जब तक उनके प्राण नहीं निकल गए। और इस दिन के बाद बॉलीवुड का डायरेक्शन, जो पहले से ही अंडरवर्ल्ड की गोदी में बैठा हुआ था, वो अंडरवर्ल्ड की गोदी में लेट जाता है। मूवीज के अंदर इस्लामिक ग्लोरिफिकेशन और हिंदू फोबिया नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। काफिर जैसे शब्द जो थे वो रोमांटिसाइज किए जाने लगे थे। लिरिक्स में मौला मेरे, या अली, खुदाया जैसे लफ्ज भर दिए गए थे। बॉलीवुड से भजन पूरी तरीके से गायब कर दिए गए थे। हिंदू स्पिरिचुअलिटी के रेफरेंस को बॉलीवुड में ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया था। मुस्लिम अंडरवर्ल्ड ने गुलशन कुमार को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि वो उनके इस्लामीकरण का सबसे बड़ा कांटा बन चुके थे। पर बावजूद इस सबके, जिस गुलशन कुमार ने इस्लामिक टेरर के सामने कभी घुटने नहीं टेके, आज उन्हीं के बच्चे मज़ारों पर जाकर फोटोज क्लिक करवा रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, वो भी उस श्राइन के सामने जहाँ के चिश्ती हिंदू देवी देवताओं पर आए दिन बकवास करते हैं। तुलसी कुमार जो कर रहे हैं ना, उसी को ब्लाइंड सेक्युलरिज्म कहा जाता है, शत्रु बोध का ना होना कहा जाता है। एक ऐसा माइंडसेट जो इनजस्टिस भूलकर भी सिर्फ सेक्युलर दिखने के लिए ये सब काम करता है और उसी प्रोसेस में अपने ही मरे हुए परिजनों के दर्द का मजाक बना देता है।